बाहर निकलो, निकलो बाहर। मैंने कहा निकलो बाहर। हाँ वही, रिकॉन को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं उन लोगों से मिल नहीं सकूंगी, ना ही उनके साथ खेल सकूंगी। रिकॉन भाई, पहले का यहाँ पर कम शोर था कि ऊपर से तुम आ गए। जरूर ला दूंगी, आप परेशान क्यों होती हैं? बिरयानी भी ले आती हूँ। नजला साहिबा, ये सूप तो बहुत मजे का है, थोड़ा और मिल सकता है? देख नहीं रही, ये एक शिकारी है। हाँ, शिकारी है। आए हसन साहब, रात को बिल्ली किस कदर ज्यादा बोल रही थी। फिक्र न करें, यमन आ गया। अब घर में कोई भी चूहा नहीं बचेगा। क्या तुमने मुझे बेअदब हमसाया कहा? नहीं। अजीब तरह की खुशबू आ रही है, पहले तो कभी इस तरह की खुशबू नहीं आई। अच्छा है मेरी जान छूटेगी उससे। नहीं, ये शिकारी रिकॉन की खाल उतार लेगा। फोन भी मसरूफ है, इतनी देर में तो आग भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इनको ये नहीं पता ये गांव है, शहर नहीं। ओहो, आज मेरा दूध पीने का दिल नहीं। चूहा आए, चूहा नहीं नहीं, चूहा नहीं हसन साहब। स्ट्रीट कैट की भी क्या जिंदगी है। म्याऊ। क्या चूहा? वो भी हमारे घर में? हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? काला कचन, बाड़े में कोई है। इतना बड़ा नहीं नहीं, इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा चूहा है। काला कचन बहुत डरावना है वो। सच में मेरा यकीन लगता करो। है मैं चूहे को अंदर ही भूल गया। डरो मत, वो मेहमान है, चंद दिन रहने के बाद चला जाएगा। आओ मिलकर अंदर चलते हैं, आ जाओ। हाय, मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। आयशा गुल मुझसे डर कर भाग गई। जब मैं उसके पीछे गया तो भागते भागते अचानक मेरे पाँव में मोच आ गई। वाह। मेरी वजह से हुआ ये। लाओ दिखाओ मुझे। जरा देखो ना इसको कि क्या हुआ है। मैं हसन अंकल को बुलाती हूँ, वो वेटनरी डॉक्टर हैं। उन्हें पता होगा कि इससे क्या हुआ है। बुलाओ आके इसका इलाज करे। नहीं तो पहले भी मेरा इसी तरह एक दोस्त था, उसके पाँव में भी मोच आ गई। डॉक्टर के पास नहीं गया, इलाज नहीं करवाया, फिर बाद में उसकी टांग काट देनी पड़ी। उसके बाद वो बेचारा मर गया। उसकी टांग काट? यानी टांग काटने की वजह से मरा वो? बताओ ना। नहीं, झूठ बोलने की वजह से ये हुआ। क्या झूठ बोलने की वजह से मरा? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं अभी हसन अंकल को लेकर आती हूँ। नहीं आयशा गुल, इतना भी जरूरी नहीं। मेरा पाँव खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन देखना पड़ेगा कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, क्या कोई नुकसान हो सकता है? देखो प्यारी आयशा गुल, मैं यहाँ पर हूँ, इसका किसी को पता न चले। तुम्हें तो पता चल गया है, मगर तुम किसी और को मत बताना। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? शकरू रिकॉन की खाल से कोट बनाना चाहता है। मेरा भाई? नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये दोनों वाकई बहन भाई हैं? क्या पता वो इसकी खाल को अपने कमरे के किसी कोने में लगा ले। काला कचन। जरूरी नहीं आयशा गुल, तुम नाराज मत होना कि तुम्हारा भाई मेरी खाल से कोट बनाना चाहता है। सभी शिकारी ऐसा ही करते हैं। हाँ, मेरी खाल खास जरूर है, मगर इस बात को राज रखना ही बेहतर होगा। आयशा गुल इस बात को तुम्हारे जाने तक राज ही रखेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्योंकि वो इस हालत में कहीं जा भी नहीं सकता ना। हाँ, मैं नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ बर्फ और कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बताओ तुम क्या खाओगे? जो भी मिले खा लेगा, इसको बहुत सख्त भूख लगी है। काया कचन, ऐसे नहीं कहते। मैं कुछ ज्यादा नहीं खाता आयशा गुल, तुम मेरे लिए बस केचप, सॉस, मायोनीज वाला सैंडविच और हाँ, अचार भी लेकर आना। मैंने सुना है यहाँ का अचार बहुत मजे का होता है, बहुत ही खट्टा होता है। पराठे के साथ तो मजा ही दोबाला हो जाएगा।
मैंने दुनिया में कहीं भी ऐसा अचार नहीं खाया। खाने को छोड़ो, तुम्हारे पाँव में तो मोच भी नहीं आई। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ आयशा गुल, तुम जाओ। मेरे लिए खाना लाना, मेरी देखभाल करना तुम्हारा काम नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। छोड़ो इस रेकून को। एक पाँव उठाकर ये झूठ बोल रहा है। आज हम झील पर जाएंगे। आयशा गुल, तो फिर चलो चलें। आज तुमने मुझे वहाँ नहलाना था। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं काला कचन? इसके पाँव का हाल तो देखो जरा, और इस बेचारे को भूख भी लगी है। नहीं नहीं आयशा गुल, मेरी फिक्र मत करो। मैं कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक भूखा रहने का आदी हूँ। अब नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन आयशा गुल, काला कचन, वो तुम्हारा मेहमान है, ये बुरी बात है। ऐसे नहीं करते। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं अब घर जा रही हूँ। अम्मी ने बहुत अच्छे सॉसेस बनाए हुए हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। तुम इसके लिए लाओगी? तुम्हारी अम्मी ने वो तुम लोगों के लिए बनाए हैं। वो नाराज होंगी अगर तुमने कहा कि इसे खाना देना है। तुम ऐसे ही बोल रहे हो। आयशा गुल तुम्हारी नहीं सुनेगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो झील पर जा सकते हो। मैं डियर आयशा गुल के साथ यहाँ रह लूंगा। इसको डियर आयशा गुल ना कहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कर क्या लोगे तुम? हाँ, मैं शकरू को बता दूंगा कि तुम इधर हो। हाँ? जाओ जाओ, बताओ जाकर। लेकिन अगर आयशा गुल ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा, सोच लो। अब तुम देखना, तुम्हारा पाँव सच में तोड़ता हूँ मैं। ना करो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। नाजी, नाजी, हिलना मत, तुम्हारे पीछे सांप है। बकवास ना करो, यहाँ सांप का क्या काम? हिलना मत, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर सांप ने काट लिया तो बिल्कुल भी नहीं बच सकोगे। मजाक ना करो, यहाँ कोई सांप नहीं है। यहाँ बहुत सांप होते हैं। मौसम बहुत गर्म होता है इसलिए। सुन रहे हो मेरी बात? कुछ समझ में आ रहा है मिस्टर डॉक्यूमेंट्री? ठीक कहते हो, बहुत गर्म। तुम यहीं पे रुको, मैं खामोशी से जाकर सांप को पकड़ता हूँ, ठीक है? नाजी, हिलना मत बिल्कुल भी। हेलो नाजी। खुशामदीद आयशा गुल। मुझे जल्दी चलना चाहिए। ये देखो, वो मेरे हाथ से बच गया। कहाँ रखी होंगी? आयशा गुल, तुम इस तरह से क्या ढूंढ रही हो? वो अम्मी जान, सॉसेस कहाँ हैं? क्या सॉसेस? हाँ जी, सॉसेस। कौन से कैबिन में है? मेरा दिल कर रहा है खाने को। आज खैर तो है, तुम सॉसेस खाना चाह रही हो? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या कुछ और भी चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, सॉसेस ही काफी हैं। अम्मी जान, क्या अचार भी मिल सकता है? क्या अचार? जी जी, अचार। ठीक है। मुझे जल्दी चलना चाहिए, कहीं भाई ना देख ले। आयशा, तुम हाँ? कहाँ जा रही हो? बाड़े में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर ना बोला तो ये आयशा गुल को धोखा देता रहेगा। अगर बोल दिया तो आयशा गुल उदास हो जाएगी। धोखा देना बहुत बुरी बात है। आयशा गुल, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो काला कचन। आयशा गुल, मेरी बात सुनो। रकून बड़ा धोखेबाज है, यानी ओह काला कचन, फिर से। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। डियर आयशा गुल, तुमने क्यों जहमत की? रहने देती। ये क्या है? इसमें गार्लिक है? तो तुम ये नहीं खाओगे? हाँ, ये स्टमक खराब करता अच्छा, है। फिर मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब आ ही गया है तो खा ही लेते हैं इसे। मेरी अम्मी कहती हैं खाने के बाद थोड़े से ड्राई बीन्स भी खाने चाहिए। क्या ड्राई बीन्स? रात को एक प्लेट पड़ी तो थी, मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, तुम थक अरे जाओगी। नहीं, मैं नहीं थकती। देखो मैं अचार भी लाई हूँ, तुम ये खाओ, मैं अभी आती हूँ। आयशा गुल, मुझे तुमसे अकेले में बात अभी करनी नहीं है। काला कचन, मुझे बहुत सा काम है। लेकिन आयशा गुल,
बीन्स की प्लेट कहाँ लेकर जा रही हो? वो राबिया खाला बीमार हैं, उनको देने जा रही हूँ। ठीक है। आयशा गुल, जी बोले भाई। राबिया खाला का डोर खुला होता है, अंदर दस्तक दिए बगैर ना जाना, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा बचाने। ठीक है आयशा गुल? ठीक है भाईजान। आयशा गुल, ये भूखा नहीं है, ये रोज झील से मछली पकड़ के खाता है, तुम्हें पता है? मुझे नहीं लगता। हाँ, अच्छा तो हमारे बाग से फल तोड़कर किसने खाए? किसी ने खा लिए होंगे। किसी और को इल्जाम ना दो, रिकॉन ने खाए थे। फल ही तो थे, खा लिए तो क्या हुआ? तुम खाओगी तो क्या तुमसे मैं नाराज हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम लोगों का लेटर बॉक्स भी चेक कर सकता है, कहता है कि इसकी फैमिली का लेटर आएगा। हाँ तो क्या हुआ, उसकी भी फैमिली का लेटर आ सकता है, और अगर हमारा लेटर आएगा तो वो हमें दे देगा। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तुम इतनी बुरी बातें क्यों सोच रहे हो कारा कचन? अब मैं क्या करूं? नसरुद्दीन उस्ताद होता तो इस हालत में क्या करता? आयशा गुल, कारा कचन ऐसे ही बोल रहा है, मगर तुम उसकी बात का गुस्सा मत करो, तुम पुराने दोस्त हो। तुम भी तो दोस्त हो। मैं तो अभी आया हूँ और हम दोस्त भी बन गए हैं। लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं है। अच्छा चलो, परेशान मत हो, उससे बात करके उसे समझाते हैं। कारा कचन ऐसा ही है। तुम तो ठीक हो ना? पाँव में मोच है, घर से दूर हूँ, रिकॉन कैसे ठीक हो सकता है? हाँ, और मेरी ये साफ सुथरी खाल, ये भी एक मसला है। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये गधा यहाँ कैसे रहता है, शायद उसे गंद में रहना अच्छा लगता है। एक मिनट में अभी आती हूँ। मुझे दिखाओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं। वो देखो क्या है? छोड़ो भाई। ये तुम किसके लिए लेकर जा रही थी? बताओ मुझे, किसके लिए? लिए भी नहीं, ये मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ। क्यों लेकर जा रही हो इसे? इधर लाओ, मुझे दो। ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। मुझे तंग कर रहे हो तुम। मैं क्या तंग कर रहा हूँ? हाँ, ये जाकर बैठे की दरख्त के नीचे। शकरू, मैच के लिए नहीं जाना। कौन सा मैच? ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। कैसा ऑडिशन? ड्राइंग ऑडिशन। रुको, मैं अपने कलर लेकर आता हूँ। चलो जल्दी आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। अब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लगता है कारा कचन नाराज हो गया है। हमारा दोस्त कारा कचन बहुत ही इमोशनल जानवर है, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अगर मुझसे पूछो तो वो बहुत ही बेवकूफ है। तुमने उसे बेवकूफ कहा? हाँ, मेरा मतलब है कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। वो बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है। आयशा गुल, तुम्हें पता है, जब कारा कचन को पता चला कि शकरू ने मुझे पकड़ना है, ये क्या कह रहा है? मुझे बाड़े में छुपा दिया, अपनी जान खतरे में डाल दी। उफ, कारा कचन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने इतने अरसे तक इसको यहाँ छुपाए रखा। आवाज ना निकालना। मगर पता नहीं क्या हुआ है उसे, वो क्यों इतना नाराज हो रहा है? हाँ, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे फिक्र हो रही है। कितने साफ दिल की है ये लड़की। क्या दुनिया में कोई भी इतने साफ दिल का हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, मगर साफ दिल के साथ साथ बेवकूफ भी है। क्या कह रहे हो? आयशा गुल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। दुनिया में तुम जैसा कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम इस गधे को क्यों पसंद करती हो? उसमें ऐसा क्या है? वो तो बस हर वक्त सोता ही रहता है। इस रकून को रोकना होगा। हसन साहब के पास जाऊं? आशा गुल यकीन नहीं कर रही। शकरू के पास जा नहीं सकता, वो इससे कोट बना लेगा और मैं सारी उम्र गुनाह के नीचे रहूंगा। और अगर उसको पता लग गया कि मैंने इसे छुपाया है तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने कभी कहा है तुमसे कि लाओ मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं? कहा है कभी? उसको तो बस तुम्हारी लाई हुई चीजें खाना पसंद है। छोड़ दो उसको उसके हाल पर, खुद तलाश करने दो उसे अपना पानी और खाना। उसको भी कुछ काम करने दो। इस उम्र में आके इस गधे को चलना फिरना चाहिए। अल्लाह न करे कहीं वो पैरालाइज ना हो जाए। वो बूढ़ा है, अकेला नहीं रह सकता। इसने बस पहाड़ वाली घास ही तो खानी होती है, तो बाड़े की साथ वाली घास भी तो खा सकता है।
कारा किचन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसका काम करके मुझे थकावट नहीं होती। कह तो तुम रही हो मगर थक जाती होगी। स्टडी करते वक्त थकावट की वजह से सो भी जाती होगी। हाँ, कभी कभी थक के सो तो जाती हूँ। तुम्हें पता है क्यों? कारा किचन की घास, कारा किचन का पानी, बाड़े का सामान, अगर देखा जाए तो बाड़े का काम ठीक ही करते कह रहा करते है। इंसान का कोई हाल नहीं रहता। अगर तुमको थकावट ना हो तो अच्छी तरह से स्टडी कर सकती हो और इस तरह से अच्छे नंबरों से पास भी हो सकती हो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? करना क्या है, अपनी स्टडी का प्लान बनाओ। देखो, इस बारे में मुझे काफी कुछ पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मसलन सुबह तुम्हें जल्दी उठा सकता हूँ। लेकिन मैं तो खुद ही जल्दी रुको उठ जरा, जाती हूँ। मैं अब इसको दिखाता हूँ। तुम्हें यहाँ जहन से काम लेना होगा शकरू। इस अच्छा तरह का बात है। प्लान करना लेकिन होगा। तुम बाद में आशा जानवर गुल को की पता देखभाल चल जाए कि करने लग रघुन जाती हो। धोखेबाज ठीक है। है। चलो खुद कर लेंगे। तुम्हारी अम्मी करेंगी, शकरू करेगा, तुम ना करो। जिसने करना है वो खुद करे। ठीक है, ठीक है। नसरुद्दीन उस्ताद होता तो वो भी इसी तरह प्लान करता। तुम्हें ना मैं करो, बताता देखो हूँ, तुम रघुन मेरे हाथों से धोखेबाज नहीं। है। हाँ हाँ, ये रघुन छोटा है लेकिन हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा नहीं सकते। बचोगे। ठीक है ना? ना करो शकरू। नाजी, वो इस काबिल नहीं है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत काबिल हो। तुम्हारा पाँव? ये क्या? तुम्हारे पाँव पे तो मौत आई थी। फिक्र न करो बेटा, थोड़ी देर बाद कहोगी कि काश मेरा पाँव टूट ही जाता। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैं पकड़ के इसके कान काटूंगा। मैं देखता हूँ इसे। छोड़ो मुझे। अभी तो बस मैंने अपना थोड़ा सा जहन इस्तेमाल किया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। आयशा गुल, अम्मी से कहना कि मेरे लिए खाना ना बनाए, मैं इसे ही काट कर देखो खाऊंगा। रघुन, मैं छोड़ो, शकरू को मजीद नहीं छोड़ो रोक मुझे। सकता। नाजी, मैंने कहा क्या है? छोड़ो मुझे। बता दो, हाँ हाँ, जल्दी बोलो। ओके ओके। मेरे पाँव में कोई मोच नहीं आई। आयशा गुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? हाँ वो आयशा गुल, उदास मत हो, और ये भूखा भी नहीं। हाँ, मुझे भूख भी नहीं लगी थी। मैंने तो बस सॉसेज, ड्राई बीन्स और अचार खाना था। तुमने मेरे साथ झूठ बोला। ओके, शकरू, बहुत हो रुको। गया। तुम इसे कुछ मुझे ना दो, करना। मैं इसे सजा मैंने दूंगा। तुम्हें मना तुमने किया मेरी है ना। बहन के साथ रुक जाओ झूठ शकरू, बोला, तुम्हें मैं कह बताता रहा हूँ ना, तुम्हें। रुक जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर यहाँ कभी ना आना। चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे भी अब इस गंदे बाड़े में नहीं रहा जाता। नाजी, शकरू, छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम और ये समझ क्यों बॉक्स नहीं भी रहे ले हो? जाओ यहाँ से, ये मुझे नजर ना आए। मेरी चीजों को कुछ मत हो, मैं कल आकर ले जाऊंगा, ठीक है? इधर आओ, शकरू रुक मेरे जाओ, पास आओ बस जरा। करो अब। आयशा गुल, उदास मत हो, मत हो उदास। कुछ कारा नहीं हुआ। किचन, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कारा किचन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ हूँ, तुम्हारा सबसे हाँ अच्छा कारा दोस्त। किचन, तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तुम मेरे लिए भी अच्छा सा खाना लेके आना। मैं तो तुमसे भी कहता हूँ इस गंदे से बाड़े में मत आया करो। ये कारा किचन ही इस बाड़े के लायक है। ओह! अब मजा आया तुम्हें? ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। चलो बहुत निकलो अच्छा यहाँ किया। से।